हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग साइन ऑन मी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं शिगवा और उसका भाई बाहर थोड़ा फन करके वापस अपनी रहने वाली जगह पर आते हैं। तभी उनकी फैमिली आपस में बात कर रही होती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्टर है, इतने सारे लोगों के लिए एक ही इंस्ट्रक्टर काफ़ी कैसे होगा। सिगवा का भाई कहता है, मुझे किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है, आप चारों मिलकर एक इंस्ट्रक्टर से मैनेज कर लो। सिगवा भी कहती है ठीक है और अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाकर वो अपने फ़ोन देखती है, उसमें वही फ़ोटो है जो जेंगसू ने ली थी। उसे देखकर वो थोड़ा सोचने लगती है। तभी उसे पुरानी बात याद आती है, जब वो और उसका भाई बाहर खाना खा रहा था। सिगवा ने पूछा था, तूने हमारी फ़ोटो लेने के लिए उससे क्यों कहा? भाई ने कहा, उसने आपसे फ़ोटो क्लिक करवाई थी, इसलिए मैंने भी बदले में उससे फ़ोटो क्लिक करवाई। सिगवा पूछती है कि तू इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है? पहले तो बड़ी इज्जत देता था। भाई कहता है, दीदी, अगर किसी को कोई पसंद नहीं हो तो सीधा बोल देना चाहिए। कभी पसंद है और कभी नहीं, ये बार बार बदलना मुझे पसंद नहीं। सिगवा को लगता है कि शायद मैंने अट्रैक्शन और अफेक्शन को गलत समझ लिया और वो सब अब ख़त्म हो गया है। सिगवा ये सब सोचते हुए लीन का चैट ओपन करती है। लीन ने उसके बाद कोई मैसेज नहीं किया था। फिर सिगवा शावर लेने चली जाती है। जब वो शावर लेकर वापस आती है और बेड पर लेटकर फ़ोन देखती है तो लीन का मैसेज आया होता है। लीन ने वही की फ़ोटो भेजी होती है जहाँ सिगवा रुकी हुई है। सिगवा शॉक्ड हो जाती और बालकोनी से नीचे झांकती है। लीन वहाँ मज़े से स्नो में कुछ कर रहा होता है। सिगवा तुरंत जैकेट पकड़ती है और बिजली की रफ्तार से नीचे भागती है। उसका भाई हैरान होता है कि ये जैकेट लेकर कहाँ भाग रही है। बाहर लीन उसे देखकर खड़ा होता है। उसने स्नो से एक छोटी सी डॉल बनाई होती है। सिगवा उसे देखकर हंसती है और लीन भी उसे देखकर स्माइल करता है। लीन कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, और वो डॉल उसे गिफ्ट कर देता है। सिगवा पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? लीन कहता है, मैं किसी को ढूंढने आया हूँ और उसे अब पता चल गया होगा कि वो कौन है। सिगवा हंसती और कहती है, अब समझी कि तुमने मैसेज में थैंक्स क्यों कहा था। मैंने खुद ही अपनी लोकेशन तुम्हें बता दी। तभी वहाँ भाई आ जा और सीबीआई ऑफिसर की तरह सवाल पूछने लगता है, दीदी ये कौन है, इतनी रात को आपसे क्यों मिलने आया है? सिगवा थोड़ा सोचती है और बात घुमाने के लिए कहती है, हम इंस्ट्रक्टर ढूंढ रहे थे ना, मैंने कल की स्केटिंग के लिए इन्हें ही अपॉइंट किया है। लीन इस बात को सीरियसली लेता और कहता, हाँ मैं इंस्ट्रक्ट करने ही आया हूँ। मैडम कल का क्या टाइम रहेगा? भाई पूछता है कि इंस्ट्रक्टर डोल क्यों दे रहा है? लीन कहता है, मैं अपने हर कस्टमर को ऐसी डोल देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो बोलिए, अभी बना देता हूँ। भाई का शक थोड़ा कम होता है और वो मना कर देता है। लीन कहता है, ठीक है मैडम, तो कल सुबह कितने बजे आना है? ओह, तो क्या मैं सिलेक्ट नहीं हुआ? लीन पूछता है। सिगवा कहती है, नहीं नहीं, आप सिलेक्ट हो गए हो। सिगवा मन में सोचती है कि मजाक मजाक में कहीं बात इतनी आगे बढ़ जाएगी, उसने सोचा नहीं था। वो कह देती है, कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। लीन कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह 9 बजे आ जाऊँगा, और वहाँ से निकल जाता है। भाई पीछे से बोलता है, दीदी क्या वो सच में इंस्ट्रक्टर है? मुझे कुछ अजीब लग रहा है, उसका बात करने का तरीका इस शहर के लोगों जैसा नहीं है। सिगवा उसे गुस्से में कहती है, अपना मुंह बंद रखो। इधर लीन अपने घर पहुंचता है जहां उसकी मॉम और उनका बॉयफ्रेंड आए हुए हैं। मॉम पूछती है, कहाँ से आ रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है, सच बताओ। लीन कहता है, कल मैं इंस्ट्रक्टर की नौकरी पर जा रहा हूँ। मॉम मजाक में पूछती है, अच्छा सर, तो सैलरी कितनी मिलेगी? लीन सोचने लगता है, 1 घंटे का कितना पैसा मिलेगा वो तो बात की ही नहीं, कहीं कल वो लड़की मुझे बिना पैसे दिए चूना ना लगा दे। मॉम पूछती है, उसकी फ़ोटो दिखाओगे या नहीं? कहीं कल मैं उसे कहीं देख लूँ और उसके बारे में कुछ गलत बोल दूँ तो? लीन कहता है, आप लोग प्रो लेवल लाइन पर स्केटिंग करोगे और वो बेचारी अभी ब्लू लेवल भी मुश्किल से क्रॉस कर पा रही है, तो आपका मिलना नामुमकिन है। मॉम ये सुनकर हंसने लगती है। अगली सुबह सिगवा बाहर झाँक देखती है, उनका पुराना फिक्स्ड इंस्ट्रक्टर और लीन दोनों बाहर खड़े वेट कर रहे थे। लीन ऊपर देखता है। सिगवा ने वो स्नो डॉल जो लीन ने दी थी बालकोनी में शो केस की तरह रखी हुई है। लीन ये देखकर स्माइल करता है। सिगवा अपनी मॉम और फैमिली के सामने लीन को देखकर बहुत नर्वस और टेंस में होती है।
पुराना इंस्ट्रक्टर कहता है मैंने सब अरेंज कर दिया है। भाई तुरंत बीच में बोलता है आपने अरेंज किया है, पर दीदी ने तो कहा था कि उन्होंने इनको बुक किया है। शिगवा बात संभालती और कहती है कि उसने ऑनलाइन बुक किया था और पुराने इंस्ट्रक्टर को भी इन्फॉर्म कर दिया था। सब कार में बैठकर निकलते हैं। शिगवा की आंटी उसके पास बैठती है और कहती है इतना हैंडसम इंस्ट्रक्टर कहाँ से ढूंढा? लड़का तो देखने में कमाल है। तूने फेसबुक पर देखा था ना? मुझे उसकी प्रोफाइल दिखा, और भी फोटोज होंगी ना? शिगवा चिढ़कर कहती है आंटी अंकल देख रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल करो। शिगवा की मॉम लिन से पूछती है बेटा मैं तुम्हें आवर रेट के हिसाब से पे कर दूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? लिन सिर्फ अपना आधा नाम बताता है। मेरा नाम लिन है, आप मुझे बस लिन बुलाओ। मॉम कहती ठीक है, दिन खत्म होने पर मैं तुम्हें पे कर दूंगी। स्केटिंग स्पोर्ट पर पहुंचकर पुराना इंस्ट्रक्टर पेरेंट्स के साथ चला जाता है। लिन पूछता है क्या मैं उनके साथ स्वैप कर लूं? शिगवा तुरंत मना कर देती नहीं, मैंने आपको बुक किया है तो आप मेरे साथ ही रहोगे। फिर शिगवा स्केटिंग करती है। लिन उसे देखता और कहता है तुम्हारा पोजीशन थोड़ा गलत है, मैं तुम्हें धीरे धीरे ट्रेन करूँगा। वहाँ सब लोग बहुत मज़े से फ़ोटो ले रहे हैं। शिगवा का भाई ये देखकर चिढ़ जाता और कहता ये लोग तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कोई ओलंपिक जीत गए हो। वो सीधा शिगवा के पास जाता और धमकी देता देख लो मैं अकेला चला जाऊँगा। शिगवा कहती है जाना है तो जा। भाई गुस्से में बोलता एक हैंडसम लड़का क्या मिल गया, तूने मुझे छोड़ दिया। मैं भी हैंडसम हूँ, बाकी लड़कियों को दिखता है, पर तुम मेरी बहन होकर भी नहीं देख रही, और वहाँ से निकल जाता। लिन हंसते हुए शिगवा को आगे ले जाता है और सच में उसे इंस्ट्रक्ट करने लगता है। शिगवा पूछती है सुपर ना, मैंने कमाल कर दिया ना? लिन कहता है इम्प्रूवमेंट तो है, पर अभी मुझसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगले लेवल पर चले। उसी वक्त जेंगसू की पूरी टीम वहाँ आ जाती है। जेंगसू के दोस्त उसे चिढ़ाते देख वही लड़की है जिसे तू कल देख रहा था। क्रिस कहती है चुप रहो, उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। शिगवा वहाँ से गुजरती है तो जेंगसू उसे देखने लगता है। तभी अचानक शिगवा का पैर स्लिप हो जाता है तो लिन वहाँ रुक जाता है और उसे हक करके कैच कर लेता है। शिगवा पूछती है क्या मैं बहुत ज़ोर से गिरी, कुछ हुआ तो नहीं? लिन कहता नहीं सब ठीक है, बस पोस्चर थोड़ा सुधारना है जैसे मैंने कहा था। शिगवा शर्म के मारे कहती है मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। लिन कहता ये लाइन छोड़ो, हम दूसरी लाइन पर चलते हैं। जेंगसू के दोस्त बातें करते हैं, मुझे नहीं लगता ये दोनों कपल्स हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो हाथ पकड़कर चलते हैं, ये तो अलग अलग चल रहे हैं। वो जेंगसू से पूछते तुझे क्या लगता है? जेंगसू कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं ब्लू लाइन पे जा रहा हूँ। शिगवा और लिन ग्रीन लाइन पर आ जाते हैं। लिन कहता है अब असली कोचिंग शुरू होगी। शिगवा स्केटिंग करती है। लिन पीछे से उसका वीडियो बनाने लगता है। शिगवा चिल्लाती नहीं वीडियो मत बनाओ, मुझे डर और शर्म लग रही है। दूसरी तरफ लिन की मॉम और उनका बॉयफ्रेंड उसे पूरे ब्लू लाइन पर ढूंढ रहे हैं। वो कहती है लिन कहीं नहीं मिल रहा, लगता है हमें धोखा देकर कहीं और चला गया है। फिर शिगवा की फैमिली लंच ब्रेक लेती है। वो लिन से पूछती है बेटा तुम कौन से शहर में काम करते हो? लिन वही शहर का नाम लेता है जहाँ शिगवा काम करती है। फैमिली हैरान होकर पूछती है वहाँ कौन सी कंपनी में? शिगवा डर जाती है और बात बदलते हुए कहती है ये लीजिए खाना खाइए, बहुत गर्म है। लिन उसे देखकर फिर से मुस्कुरा देता है। इधर दूसरी तरफ लिन की मॉम और उनका बॉयफ्रेंड जगह जगह रुक कर फोटो ले रहे होते हैं। तभी उसकी मॉम की नज़र अचानक लिन पर पड़ती है। वो उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाती है और सीधा उसके पास पहुंचकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो कहती है लिन सर ये आप क्या कर रहे हो? पिछली बार मुझे सिखाने के लिए आपने एडवांस पैसे लिए थे, पर अब लगता है आपको कोई और बेटर फैमिली मिल गई है। क्या इन्होंने आपको मुझसे ज़्यादा पेमेंट दी है जो आप मुझे बीच में छोड़कर इन्हें सिखा रहे हो? लिन बेचारा शर्म के मारे पानी पानी हो जाता और कहता है मम्मी बस करो ना, अब छोड़ भी दो। शिगवा ये सब देखकर बहुत नर्वस हो जाती है। तब लिन सब संभालते हुए कहता है सॉरी आप बुरा मत मानिए, मैं और शिगवा साथ में काम करते हैं। कल जब मैं उससे मिलने आया था तो उसने मजाक में इंस्ट्रक्टर वाली बात कही और हमने बस उस प्रैंक को कंटिन्यू किया। तभी शिगवा की मॉम खड़ी होती है और लिन की मॉम को देखती है। वो हैरान होकर कहती है सेंग बहन दोनों एक दूसरे को पहले से जानते होते हैं और हाय कहकर बात करते हैं। शिगवा को घर वापस लाया जाता है और सब उसे घेर कर बैठ जाते हैं। वो पूछते हैं तुम्हारे और लिन के बीच में क्या चल रहा है, क्या वो तुमसे प्यार करता है? शिगवा हिम्मत करके हाँ बोल देती है। सब मान जाते हैं पर अंकल पूछते हैं क्या तुम उसकी फैमिली के बारे में कुछ जानती हो? शिगवा कहती है अंकल उनके पापा कुछ साल पहले गुजर गए थे और उनकी मॉम अब्रॉड में रहती है, बस इतना ही पता है। अंकल कहते हैं मैं दूसरों की गॉसिप नहीं करता, पर तुम्हारे
मॉम डैड ने जब बिजनेस शुरू किया था तभी वो लीन के पेरेंट्स से मिले थे। दूसरी तरफ लीन की मॉम उसे पुरानी बातें बताती है। जब शिगवा के पेरेंट्स ने बिजनेस स्टार्ट किया था तब उन्होंने मुझे और तुम्हारे पापा को एक पार्टी में देखा था। शिगवा के पापा बहुत इम्पल्सिव थे, मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं आया, पर शिगवा की मॉम बहुत समझदार और टैलेंटेड थी। मुझे वो पहली नज़र में पसंद आ गई थी, लेकिन बाद में वो मेरे और तुम्हारे पापा के बजाय तुम्हारे अंकल के ज़्यादा क्लोज हो गए, इसलिए हम अलग हो गए। अब तुम्हें शिगवा के साथ देखना थोड़ा अजीब है। हो सकता है उन्हें ये रिश्ता पसंद ना आए क्योंकि वो अंकल के क्लोज है। लीन कहता नहीं मॉम, शिगवा के मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लीन की मॉम पूछती है क्या तुझे लगता है मेरा दिल नहीं है? इतने साल हो गए और मैं अपने पापा से मिलने तक नहीं आई। लीन कहता ऐसा नहीं है मॉम। वो बताती है तुझे पता है तेरे पापा के पीछे भाग भाग कर किसने उन्हें प्रपोज किया है? मैंने। लीन मजाक में कहता हाँ, पापा ने मुझे ये बताया था कि आप ही उनके पीछे पड़ी थी। मॉम हंसती और कहती हाँ, मैंने ही कई बार प्रपोज किया पर वो नो बोल देते थे। उनका जवाब होता था कि तुम बहुत बड़े घर से हो और मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। पर मैंने हार नहीं मानी, उनका पीछा किया और आखिरकार हमने शादी कर ली। लीन की मॉम बताती है कि तुम्हारे पापा ने मेरे भाइयों और परिवार के सामने खुद को प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत की थी। उन्होंने कंपनी में दिन रात एक कर दिया और एक बड़े मुकाम पर पहुंचे, लेकिन कामयाबी के साथ साथ उनके दुश्मन भी थे। हमारी कंपनी का माहौल तो तुम जानते ही हो। उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे पापा को फंसा दिया और ऐसा दिखाया कि गलती उनकी है। तुम्हारे दादाजी जानते थे कि तुम्हारे पापा बेगुनाह हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दूसरे बेटों के साथ दिया और तुम्हारे पापा को दूसरी जगह भेज दिया। हम सब वहाँ से चले गए। मेरे पापा ने कहा था कि 1 साल में वापस बुला लेंगे, लेकिन 1 साल कब 3 साल में बदल गए पता ही नहीं चला। पर मेरे लिए तुम्हारे पापा की हेल्थ सबसे ऊपर थी। काम के प्रेशर और दुख की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती। तुम्हारे दादा दादी तब सिर्फ 60 साल के होंगे जब उनके सामने उनका बेटा गुजर गया। उन्हें ही अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना पड़ा। मॉम रोते हुए कहती है मुझे आज भी गिल्ट होता है कि शायद इस सब के कारण मैं ही हूँ। लीन उन्हें संभालते हुए कहता है मॉम ऐसा मत कहिए, आप बहुत अच्छी है। सारी गलती अपने सर मत लीजिए। जो किस्मत में लिखा था उसमें आप क्या कर सकती हो। मॉम आगे बताती है कि वो लीन को उस माहौल से दूर ले जाना चाहती थी ताकि उसे किसी की शक्ल ना देखनी पड़े, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो लीन को अपने साथ नहीं ले जा सकी। मॉम कहती है कि उन्हें हमेशा दुख रहा है कि उन्होंने अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया। लीन कहता है मॉम, दादा दादी ने मरते दम तक आपके बारे में एक भी गलत बात नहीं कही। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हर न्यू ईयर आपसे मिलने आता हूँ ना, वही वक्त मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। इसलिए पुरानी बातें सोचकर परेशान मत होइए और प्लीज़ हैप्पी रहिए। मॉम थोड़ा सुकून महसूस करती है और कहती है बस तुम खुश रहो तो मैं भी खुश हूँ। जब इंसान प्यार में होता है तो ये दुनिया बहुत कलरफुल और प्यारी लगती है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए ये खुशी हमेशा बरकरार रहे। इसी इमोशनल सीन के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।